हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। वीडियो में हम आपको S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में बताएंगे और यह किस तरह से आयरन डोम जो कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम है उससे अलग है। इजराइल यहूदियों का देश है और उसने 6 दिन में 6 देशों को हरा दिया था, तो हर एक देश उसी की तरह बनना चाहता है। तो हमारे पास ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम जो आने वाला है कहीं ना कहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जो है 18 से 19 महीने इसकी डिलीवरी में अभी लगेंगे। ये जानकारी वैसे तो वहाँ के यानी कि उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने 8 सितंबर 2019 को ही दे दी थी। भारत और रूस के से वर्तमान समय की आधुनिकतम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ हासिल करने जा रहा है। रूस से S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को, एक बार डेट दोबारा सुन लीजिए, 5 अक्टूबर 2018 को भारत और रूस ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस सिस्टम की डिलीवरी अक्टूबर 2020 से शुरू होने के लिए थी और अप्रैल 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया और इस समझौते की संभावित जो कीमत थी वो $5.5 बिलियन यानी कि 36,000 करोड़। मैं आशा करूंगा कि ये राफेल घोटाले की तरह इसको ना देखें विपक्षी लोग, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं देश के लिए सोचना है ना। समझौते के तहत रूस भारत को 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, 40 हेलीकॉप्टर देगा और 200 कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर देगा। दोस्तों, रूस द्वारा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-300 के विकास के प्रयास में यह S-400 बनी है। पहले ये S-300 थी। रूस और अमेरिका के बीच जारी शीत युद्ध के समय से ही जारी है। इसमें अपडेटिंग हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये S-300 थी, S-400 है, S-500 भी होगी इन फ्यूचर। इस समय रूस को अमेरिका से परमाणु हमले का डर सता रहा था, इसीलिए रूस ने S-300 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को विकसित किया। S-300 शुरुआत में हमले के लिए आने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ रक्षा करने के लिए विकसित की गई थी, लेकिन बाद वाले इसके जो संस्करण था बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये रोक देती है। S-300 रक्षा मिसाइल प्रणाली को 1970 के दशक में सोवियत संघ में प्रमुख औद्योगिक परिसरों, शहरों, अन्य रणनीतिक संपत्तियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। रूस ने इसका एडवांस वर्जन तैयार किया है जो कि 2007 से सेवा में है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में एक माना जाता है। रूसी सेनाओं ने कम से कम आधा दर्जन S-400 रेजिमेंट तैनात कर रखे हैं इस समय। उनके कम से कम 2 मास्को की सुरक्षा के लिए हैं। इसके अलावा सतह से हवा में प्रहार करने के लिए S-400 को रूस ने सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। आधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400, इसके बारे में अगर हम बात करें तो S-400 जो प्रणाली है क्या क्या है इसमें, तो S-400 प्रणाली S-300 का एक डेवलपमेंट मतलब वर्जन बोल सकते हो आप। S-400 लगभग 10,000 फीट यानी कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को डैमेज कर सकता है, मार सकता है, यानी कि 30 किलोमीटर ऊपर तक को छोड़ेगा नहीं ये। इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं। S-400 को सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया का सबसे डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम माना जाता है। यह मिसाइल सिस्टम इतना डेवलप है कि 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को, किसी को भी, चाहे वो कितना भी उन्नत हो, F-35 हो या फिर F-16 हो, F-22 हो, किसी को भी गिराने में सक्षम है। आपको ये याद रखना होगा कि ये किसी एक ही ट्रक पे नहीं रखी जाएगी पूरी। सबसे पहले लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार जो है, रडार में अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको कहीं ना कहीं उनका जो सिग्नल है
ये कमांड व्हीकल को देंगे। कमांड व्हीकल इंगेजमेंट रडार को दोबारा से इसकी दूरी बताएगा और लॉन्चिंग व्हीकल से S-400 मिसाइल सिस्टम अटैक कर देगा। प्यारे दोस्तों, S-400 रक्षा प्रणाली भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की मजबूरी है इसे खरीदना, क्योंकि आप जानते हो कि चीन सीमा पर और पाकिस्तान सीमा पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका भी इसकी डील पर विरोध कर रहा था। अमेरिका इस डील का विरोध क्यों कर रहा था, हमें भी थोड़ी सी परेशानी हुई। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप करके हमने भी उनका काफ़ी स्वागत किया, उन्होंने भी मोदी जी का काफ़ी स्वागत किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। भारत ने पिछले 5 सालों में देखा जाए तो कुल वैश्विक आयात के 12% हथियार अकेले भारत ने ही खरीद लिए, यानी कि पूरे विश्व में 100% अगर यदि कोई हथियार खरीदता है तो 12% तो अकेले भारत ने ही खरीद लिए हैं। अपने कुल हथियारों के आयात का देखा जाए तो 62% हिस्सा रूस से ही भारत खरीदता है। रूस हमारा मित्र देश है। यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की जगह अमेरिका से जो है हथियार खरीदे। और अमेरिका का जो सिस्टम है उसे थाड़ कहते हैं। थाड़ जो है ये अमेरिका का है। तो इसके अलावा विरोध में ये भी एक रीज़न रहा होगा अमेरिका का कि थाड़ एंटी मिसाइल सिस्टम की टक्कर से ये S-400 ज़्यादा अच्छा है। तो उसे लगता है कि आगे चल के भारत भी उसे टक्कर देगा और एशिया में कहीं ना कहीं वो अपना प्रभुत्व मतलब रखना चाहता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है उसके लिए। बाकी कुछ भी हो, हम और हमारे देशवासी सुरक्षित रहें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की कांग्रेस या कोई भी पार्टियां जो हैं देश के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी के जो रक्षा मंत्री हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार देश को मजबूती से खड़ा कर दीजिएगा। विपक्षी लोग तो थोड़ा सा नाराज़ रहते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।